चाहे पास हो ये गाना दशकों से बजता रहा है, चाहे दूर हो। यही वह गाना है जिससे एक संगीतकार जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपने करियर का आगाज किया था। दिल ये हमारा तूने न जाना। ये गाना साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त का है, जिसे गाया है स्वर सम्राट मोहम्मद रफी ने। वादा निभाना। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। हालांकि ये गाना सुपरहिट रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की धुन निर्माता निर्देशक को पसंद नहीं आई थी। ऐसे में संगीतकार जोड़ी ने एक ऐसा अनोखा उपाय खोजा ताकि निर्माता निर्देशक को वह धुन पसंद आ जाए और उनको संगीतकार के तौर पर अपने करियर का पहला गाना बनाने का मौका मिल जाए। कैसे इस गाने की धुन निर्माता निर्देशक को पसंद आई और कैसे इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, इस गाने के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में आप इस बारे में जानेंगे विस्तार से, तो आप बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस में रिलीज हुई सम्राट चंद्रगुप्त का निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया था। फिल्म में निरूपा रॉय, भारत भूषण, ब्रिजमोहन व्यास और ललिता पवार आदि ने भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत है चाहे पास हो चाहे दूर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे सपनों की, जिसका संगीत दिया था बिल्कुल नई संगीतकार जोड़ी ने। ये जोड़ी थी कल्याण जी आनंद जी की। फिल्मों में आने से पहले कल्याण जी और आनंद जी अपने पिता की किराने की दुकान पर बैठते थे। दोनों फिल्म संगीत की दुनिया में कैसे आए, इसका एक मजेदार वाक्य है। ये दोनों दुकान के कामों में लगे रहते थे। एक व्यक्ति उनके पिता की दुकान से सामान लिया करता था, लेकिन वो किसी वजह से उधार के पैसे नहीं चुका पा रहा था। जब उनके पिता वीरजी शाह ने उस व्यक्ति से पैसे मांगे तो उसने वीरजी शाह से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह पैसे देने के बदले उनके बेटों को संगीत सिखा सकता है। उनके पिता इस बात पर राजी हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति ने उनके बेटों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। संगीत की शिक्षा लेने के बाद कल्याण जी ने अपने भाई आनंद जी के साथ मिलकर कल्याण जी वीरजी एंड पार्टी के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा बनाया। इसके बाद दोनों भाई शहर से बाहर भी प्रोग्राम किया करते थे। इसके कुछ वक्त के बाद इस जोड़ी ने फिल्मों में कदम रखने के बारे में सोचा। ये दोनों कई निर्माता निर्देशक से मिले और अपनी धुनें सुनाई। इन्हीं दिनों सुभाष देसाई सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माण कर रहे थे। इन भाइयों ने सुभाष देसाई को चाहे पास हो चाहे दूर हो की धुन सुनाई। चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे। लेकिन सुभाष देसाई को वह धुन पसंद नहीं आई। फिल्म लेखक सुभाष चंद्र यादव ने अपनी पुस्तक मोहम्मद रफी में लिखा है कि इसके लिए दोनों भाइयों ने एक अनोखी तरकीब निकाली। इन दोनों ने मुंबई में कुछ भिखारियों से संपर्क किया और उनको पैसे दिए। उन्होंने भिखारियों से कहा कि वो प्रोड्यूसर सुभाष देसाई के घर के बाहर जाकर ऊंची आवाज में चाहे पास हो चाहे दूर हो गाने गाएं। जब सुभाष देसाई घर में होते तो कुछ भिखारी उनके घर के आसपास पहुंच जाते और चाहे पास हो चाहे दूर हो गाना गाने लगते। सुभाष देसाई ने बार बार इस गाने को सुना तो उनको लगा कि ये धुन लोकप्रिय है, तभी तो भिखारी भी इसे गा रहे हैं। ऐसे में उनको लगा कि इस धुन को अपनी फिल्म के लिए लिया जा सकता है। इस तरह से कल्याण जी आनंद जी को संगीतकार के तौर पर पहला गाना मिला। जब उनको सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म में संगीत देने का काम मिला, तब उन्होंने अपने करियर के पहले गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गवाने का फैसला किया, जो गायकी के शिखर पर थे। जब इस गाने का रिकॉर्ड जारी हुआ, तब देखते ही देखते ये गाना जबरदस्त तरीके से हिट हो गया। पास हो चाहे दूर हो मेरे। आज भी ये गाना सुना जाता है। ये गाना इतना मधुर और कर्णप्रिय है कि बार बार इस गाने को सुनने का मन करता है। तो यह थी इस गाने के बनने की कहानी।
ये गाना आपको कैसा लगता है? इस गाने के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में मैं फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।